नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पलामू में मौसम का मिजाज इन दिनों अचानक इस कदर बदल रहा है कि तेज आंधी और तूफान अब खतरे की घंटी बनते जा रहे हैं। शुक्रवार की शाम आई तेज आंधी ने जिले के कई इलाकों में तबाही जैसे हालात बना दिए। कहीं सड़कें पेड़ों से पट गई तो कहीं लोग हादसे का शिकार होते होते बाल बाल बच गए। कई जगहों पर पेड़ धाराशायी होकर गिर पड़े, जिससे कुछ देर के लिए जनजीवन भी प्रभावित हुआ। सबसे हैरान करने वाली तस्वीर तरहसी प्रखंड के बेदानी गांव से सामने आई है, जहां एक विशाल आम का पेड़ अचानक एक घर पर आ गिरा। गनीमत रही कि कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई, लेकिन घर को नुकसान पहुंचा और परिवार के कुछ लोग चोटिल हो गए। इस घटना की सबसे चौंकाने वाली बात पेड़ का गिरना नहीं, बल्कि एक परिवार की 8 साल पुरानी अनसुनी पुकार है। 2018 में ही स्वर्गीय यमुना पांडे की पत्नी शारदा कुंवर ने इस पेड़ की जर्जर स्थिति को देखते हुए इसकी कटाई की अनुमति के लिए आवेदन दिया था। मुखिया से प्रमाणित आवेदन अंचल अधिकारी को सौंपा गया था। आवेदन में साफ तौर पर लिखा गया था कि करीब 100 साल पुराना ये विशाल पेड़ कमजोर हो चुका है और किसी भी तेज आंधी तूफान में गिरकर घर को अपनी चपेट में ले सकता है। परिवार ने डर और आशंका के बीच प्रशासन से गुहार लगाई थी कि किसी अनहोनी से पहले पेड़ कटवाने की अनुमति दे दी जाए, लेकिन विडंबना देखिए, 8 साल बीत गए, आवेदन दफ्तर में घूमता रहा या धूल फांकता रहा, लेकिन अनुमति नहीं मिली। कई सीओ आए गए, 8 साल से ज़्यादा बीत गए, लेकिन अब तक अनुमति प्राप्त नहीं हुई और आखिरकार वही हुआ जिसका डर वर्षों से परिवार को सता रहा था। पेड़ गिरा और सीधे घर पर गिरा। ये सवाल अब लोगों के जहन में तैर रहा है कि अगर समय रहते कार्रवाई हो जाती तो क्या यह हादसा टल नहीं सकता था? क्या किसी बड़ी जनहानि के बाद ही व्यवस्था जागती है? इधर खतरे की एक और तस्वीर लोगों को डरा रही है। मेदिनीनगर में नवोदय विद्यालय की चारदीवारी से सटे कई बड़े पेड़ अब दीवार को फाड़ते हुए बाहर की ओर झुके हुए हैं। हालात इतने चिंताजनक हैं कि दूर से देखने पर ही साफ महसूस होता है कि किसी भी दिन कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इन पेड़ों के ठीक बगल से सड़क गुजरती है और आसपास कई घर बसे हैं। मोहल्ले वासियों का कहना है कि कुछ दिनों पहले एक पेड़ गिरने से घर को नुकसान पहुंचा भी है। बिजली के तार भी टूट गए हैं, पोल क्षतिग्रस्त हुआ है। इसके बावजूद अब तक कई ऐसे पेड़ खड़े हैं जो अगली तेज आंधी में खतरा बन सकते हैं। लोग हर रात और हर तूफान के साथ डर के साए में जीने को मजबूर हैं। सिर्फ पेड़ों का खतरा ही नहीं, लोगों ने स्वच्छता व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। विद्यालय परिसर की चारदीवारी से सटे हिस्सों में सड़क पर कूड़े का अंबार लगा रहता है, जिससे बदबू और गंदगी का माहौल लगातार बना रहता है। स्थानीय लोगों ने नगर निगम से अपील की है कि सिर्फ हादसे के बाद हरकत में आने की संस्कृति बदलें, बल्कि समय रहते जिम्मेदारी निभाई जाए। पलामू में बदलता मौसम अब साफ संकेत दे रहा है कि खतरा सिर्फ आसमान से नहीं, लापरवाही से भी है। सवाल यही है कि क्या प्रशासन अगली आंधी का इंतजार करेगा या इस बार किसी अनहोनी से पहले जागेगा? तो ये सबसे बड़ा पेड़ था यहाँ पे, जो कि अगल बगल के जितने भी लोग हैं साये के डर में जीते थे, जो कि अभी 2 दिन से ये पेड़ कटना चालू हुआ है और एक हादसा होते होते बचा है। और आगे कुछ एक और पेड़ है जो कि अनवर अंकल के घर के पास है, वो आज न कल वो भी तूफान आएगा तो गिरेगा ही और उनके घर पे पूरा उनका घर ध्वस्त हो जाएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रशासन से चाहूंगा कि उस पेड़ को भी हटा दिया जाए जल्द से जल्द। ठीक है, पूरी पेड़ नहीं कटती है, कम से कम उसकी डाली जो है वो छाट दी जाए। और जो साफ सफाई की जहां तक बात है, वो काफी कचरा यहाँ काफी दिनों से पड़ा हुआ है, नाली पूरे जाम है। मैंने 1-2 लोगों से बात भी किया था, नगर निगम के लोगों से, तो उनका ये कहना है कि हमें तेल जो पहले 30 लीटर मिलता था वो आज काट करके 15 लीटर मिल रहा है, इसलिए हम लोग कंटिन्यू कचरा नहीं उठा पा रहे हैं, जिसके वजह से कचरा पड़ा का पड़ा रह जा रहा है और काफी स्मेल हो रहा है। रहना मतलब चलना, रोड पे क्रॉसिंग करना मुश्किल हो रही है। हादसे से हम लोग बच गए। मेरे घर पे ही गिरा था और रात में गिरा था, बच्चे लोग डर गए थे। तो ये चीज है कि बहुत नुकसान ही हुआ। मेरा थोड़ा छत का वो टूट गया, गिर गया है, तो वो नुकसान हुआ है। जैसे मतलब पेड़ जब गिरा था तो हम लोग स्कूल में गए बोलने के लिए। उससे पहले भी जैसे पहले आग लगा था, यहाँ आग लगा था, तो हम लोग जाकर मतलब सब लेडीज लोग वहाँ गए थे और जाकर बोले कि देखिए ऐसा ऐसा हादसा हो रहा। तो ठीक है, एप्लीकेशन दे चुके हैं, वहाँ पे एप्लीकेशन दे दिए हैं, होगा काम होगा काम होगा, इस तरह से मतलब हम लोग टाल पटाल हाँ कर रहे थे। जब ये पेड़ गिरा तो पेड़ गिरने के बाद सब हम लोग लेडीज जेंट्स सब गए वहाँ पे, स्कूल पे जाने गए। तो प्रिंसिपल नहीं थे, कुछ मास्टर थे वहाँ पे, तो उन लोग बोले हाँ हो जाएगा काम, लेकिन अभी नहीं होगा, हम लोगों के अंडर में नहीं है, नहीं होगा। लेकिन सबसे ज्यादा काम इसमें हम लोग का वार्ड कमिश्नर बिल्लू सिंह बहुत ज्यादा हम लोग का सहयोग किए हैं। अब कुछ
मतलब क्या बोलते हैं चैंकी जो सुधांशु पांडे हैं वो भी बहुत हम लोगों के मदद किए हैं। जो हम लोगों के साथ आगे पीछे लगे थे उन लोगों की सहयोग से मतलब ये काम हुआ। बात है हम लोग का बहुत दिक्कत है, होना जरूरी है, ये काम होना जरूरी है। भी हादसा का डर है। हाँ, किसी समय भी हादसा का डर था, इसलिए अभी हम लोग बहुत अपना पैसा इसे करवा रहे हैं। ये होना बहुत जरूरी है कि हो जाए तो बहुत अच्छा है। वो तो सामने ही बड़ा वाला पेड़ है ना, और सभी लंबे पेड़ बड़े पेड़ हादसे का कारण बन रहे हैं। जरा सा भी तूफान आंधी चलता है, घर को छू के पेड़ खड़ा हो जाता है, फिर डाल उल गिरती रहती है, डैमेज होता रहता है। वो भी बड़ा पेड़ जो है चिलबिल वाला है, ये सब तो पेड़ ठीक है, जो गिरा ये हादसे का कारण बना, और फिर जो भी डैमेज हुआ उसके बाद आप लोगों ने वो सहयोग दिया कि ये पेड़ कटा है और कट करके लोगों को राहत की नींद मिली है। नहीं तो ये लोग तो बेचारे इनके घर के सामने का पेड़ है, लेकिन हम थोड़े दूर पर रहते हैं, वो हमारी भी नींद जब भी तूफान आंधड़ आता था चौंक जाते थे कि ऐसा है ना कि इनके मकान के ऊपर ये पेड़ गिर जाए। तो खैर अब तो ये हादसा टला, हादसा खत्म हुआ, सहयोग मिला आप लोगों का और ये पेड़ कट गया। लेकिन ये अभी एक और पेड़ खड़ा है सामने चिलबिल वाला, वो भी बहुत लंबा पेड़ है। कम से कम अगर पूरा पेड़ नहीं कुछ होता है डर के साए में है अभी भी, अब तो हम डर के साए में हैं। इसलिए हम यहाँ के जितने लोग हैं, हम ही लोग सब लोगों को बसाया है यहाँ पर, हम ही लोग को देख करके ये लोग यहाँ पर सब रहे। जो बाउंड्री से लगा हुआ कचरा वगैरह है, इसका क्या? ये तो बराबर वहाँ पर कचरा रहता है, कहते कहते इन लोगों को भी थक गए हम, इधर से आगे बढ़ के फेंको, ये घर के सामने ये लोग कचरा ही करते हैं। और हर तरह की गंदगी गाड़ी नहीं आती है? आती है, 3 रोज 4 रोज पर आती है, साफ करके चलाती, लेकिन फिर इतना ही कचरा न जाने कहाँ से चलाता है। कुछ तो स्कूल का भी कचरा ट्रॉली पर लोग लाके यहीं पर डंप करते हैं, कुछ और भी दूसरे मोहल्ले से लाके ट्रॉली पर लाके यहाँ पर डंप कर जाते हैं, नदी किनारे भी फेंक देते हैं इस तरह से। तो यह जरा सा इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि ये गंदगी भी हटे और ये पेड़ वाला जो मसला है इसको हल किया जाए, इसलिए कि अब हम डर के साए में हैं।